अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आइसोमरिज्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जबकि उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। तो जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, इसका मतलब कि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स सेम होंगे, मतलब कि सेम टाइप के एटम्स होंगे जिनका नंबर दोनों के अंदर सेम होगा, जबकि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि वो जो एटम्स हैं दोनों में सेम है, बट उनकी जो अरेंजमेंट है दोनों के अंदर वो डिफरेंट है। इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि दोनों की स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस क्यों है, ये इस वजह से है क्योंकि इनके अंदर जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। तो इसका मतलब कि आइसोमर्स हमारे इससे कंपाउंड हुए जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इसका मतलब कि इनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स एंड टाइप ऑफ एटम्स दोनों सेम होंगे, जबकि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट इस वजह से क्योंकि वो जो एटम्स हैं वो दोनों के अंदर भले सेम है, बट उनकी जो अरेंजमेंट है वो दोनों के अंदर डिफरेंट है। इस वजह से इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। अब ये जो आइसोमर्स मौजूद है हमारे पास, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस फिनोमेनन को हम कह रहे हैं आइसोमरिज्म। मतलब कि आइसोमर्स होने वाला जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म। अब अगर हम देखें, आइसो का मतलब होता है सेम, जबकि मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो ये आइसोमरिज्म टर्म का मतलब हुआ। तो अब इसकी एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि दो आइसोमर्स हैं। एक है इथाइल अल्कोहल जो कि अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और दूसरा है डाईमिथाइल ईथर जो कि ईथर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब ये आइसोमर्स हैं बट किस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, C2H6O ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि दोनों का सेम है। मतलब इथाइल अल्कोहल डाईमिथाइल ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, और ये इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आइसोमर्स हैं। तो आप अगर देखें, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये इंडिकेट हो रहा है कि दोनों के अंदर सेम टाइप के एटम्स होंगे और नंबर ऑफ़ एटम्स भी दोनों के अंदर सेम होगा, बट ये आइसोमर्स है, मतलब कि स्ट्रक्चर इनकी डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो एटम्स है इनकी अरेंजमेंट दोनों के अंदर डिफरेंस होगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे इथाइल अल्कोहल में, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप इसका OH है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन, और इस साइड पे रेडिकल है अल्काइल, इस साइड पे भी अल्काइल रेडिकल है मिथाइल। तो इसकी सारी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप वगैरह सब इसके अंदर डिफरेंट है, इसके अंदर भी सारा डिफरेंट है। इस वजह से हम कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि एटम्स की अरेंजमेंट दोनों में डिफरेंट है, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर हम कह सकते हैं कि इनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स वगैरह सारे सेम हैं। तो इस वजह से ये दोनों आइसोमर्स हुए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइसोमर्स होते हैं वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। अब आइसोमरिज्म के टाइप्स को हम देखते हैं। तो आइसोमरिज्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन आइए सबको देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है चेन आइसोमरिज्म, या इसको स्केलेटल आइसोमरिज्म कहा जाता है। तो अब ये जो चेन आइसोमरिज्म है ये आइसोमरिज्म का टाइप है, और चेन आइसोमर्स ऐसे दो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर में हम कहेंगे डिफरेंस होगा, तभी आइसोमर्स है। बट स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होगा चेन आइसोमरिज्म के केस में वो ये होगा कि उन दोनों कंपाउंड्स की जो कार्बन चेन होगी, या जिसको हम कह सकते हैं स्केलेटल या कार्बन चेन, उसके अंदर डिफरेंस होगा दोनों में। तो इस वजह से जो आइसोमरिज्म है उसको हम कह रहे हैं चेन आइसोमरिज्म। मतलब कि चेन आइसोमरिज्म के अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, अब स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट होगी। और ये जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ये क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं कार्बन चेन के अंदर। अब ये जो चेन है कार्बन एटम्स की, या जिसको हम कहते हैं दूसरे अल्फाज में स्केलेटल या कार्बन एटम की चेन, ये दोनों के अंदर डिफरेंट होगी, और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट स्ट्रक्चर रख रहे हैं। और इस तरीके के आइसोमर्स को हम कहते हैं चेन आइसोमर्स, जो कि कार्बन चेन या स्केलेटल के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और इसी वजह से इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है, और इस फिनोमेनन को हम कह रहे हैं चेन आइसोमरिज्म। अब अगर आप देखें चेन आइसोमरिज्म के एग्जांपल्स को, तो यहाँ पे एक अल्केन का एग्जांपल दिया गया है जो है यहाँ पे
पेंटेन। अब ये जो पेंटेन होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12। तो इस C5H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले पेंटेन्स के 3 आइसोमर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पेंटेन है उसके 3 आइसोमर्स हैं, जिन सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C5H12 है, बट ये जो तीनों हैं एक दूसरे से स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर में जो इनकी डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि कार्बन की चेन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कार्बन चेन इस तरीके से, यहाँ पे जो है कार्बन चेन कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे कार्बन चेन डिफरेंट है। तो इस वजह से इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, तो इस वजह से हम इनको कह रहे हैं चेन आइसोमर्स, क्योंकि इनमें कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होती है, मतलब कि इनकी जो स्केलेटल या कार्बन चेन है वो डिफरेंट है। तो इसके जो आइसोमर्स हैं पेंटेन के, वो एक तो है एन पेंटेन जिसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, दूसरा है आइसोपेंटेन जिसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है आप देख सकते हैं, और 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसको हम आइसोपेंटेन कह रहे हैं। और तीसरा है नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन के अंदर एक कार्बन है वो 4 दूसरे कार्बन से सराउंडेड है आप देख सकते हैं, तो इस टाइप की जो पेंटेन है वो है नियोपेंटेन। अब तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट इनकी जो कार्बन चेन है या स्केलेटल है तीनों का आप देख सकते हैं वो डिफरेंट है। तो इस तरीके के आइसोमरिज्म को हम कहते हैं चेन आइसोमरिज्म या स्केलेटल आइसोमरिज्म। और अल्केन्स जो होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पेंटेन होता है उस पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। एक होता है एन पेंटेन मतलब कि नॉर्मल पेंटेन, दूसरा होता है आइसोपेंटेन और तीसरा होता है नियोपेंटेन। अब दूसरे टाइप को देखते हैं आइसोमरिज्म के, जो कि है पोजीशन आइसोमरिज्म। अब जो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट होगी। अब स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होगा पोजीशन आइसोमर्स की वो इस वजह से होगा क्योंकि उनके अंदर दोनों के अंदर चेन कार्बन की सेम होगी, बट उस सेम चेन पे फंक्शनल ग्रुप होगा, उसकी पोजीशन में डिफरेंस होगा। तो इस वजह से जो आइसोमरिज्म होती है उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। अगर आप देखें तो ये जो आइसोमरिज्म होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो सेम कार्बन चेन होगी, अब उस सेम कार्बन चेन पे फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो दोनों कंपाउंड के अंदर डिफरेंट होगी। कार्बन चेन दोनों के अंदर सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट उस सेम फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है दोनों कंपाउंड्स के अंदर उस सेम चेन पे वो डिफरेंट होगी। अगर एग्जांपल के थ्रू आप देखें तो हमारा जो प्रोपाइल अल्कोहल होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7OH है, उसके इस मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले 2 पोजीशन आइसोमर्स हैं। एक है एन प्रोपाइल अल्कोहल या फिर उसको 1 प्रोपेनॉल कहते हैं, दूसरा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल। अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब स्ट्रक्चर में जो इनकी डिफरेंस है आप देख सकते हैं वो क्या है, जैसे कि दोनों के अंदर आप देख रहे हैं कि कार्बन की जो चेन है वो दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप देखें फंक्शनल ग्रुप वो भी दोनों के अंदर सेम है, बट उस सेम फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो दोनों कंपाउंड के अंदर डिफरेंट है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है एन प्रोपाइल अल्कोहल में वो कार्बन नंबर 1 से अटैच है, जबकि हमारा जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर 2 प्रोपेनॉल है इसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के अंदर सेकंड कार्बन पे मौजूद है। इसका मतलब कि ये दोनों कंपाउंड पोजीशन आइसोमर्स हुए क्योंकि दोनों के अंदर सेम कार्बन चेन पे सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे मौजूद है। अब हमारे पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर वो कंपाउंड्स भी आ जाते हैं जिनके अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, जैसे कि डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ। ऐसे कंपाउंड्स जो ये डबल बॉन्ड रखते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, बट उन बॉन्ड्स की पोजीशन दोनों कंपाउंड के अंदर डिफरेंट होती है, बट कार्बन चेन सेम होती है। तो सेम कार्बन चेन पे मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन अगर डिफरेंट हो तो भी हम ऐसे आइसोमरिज्म को कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हुआ, ये हमारा कंपाउंड है ब्यूटीन जो कि अल्कीन है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड मौजूद होता है जैसे डबल बॉन्ड। तो अगर आप इसको देखें तो इस ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है। अब इस C4H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला
वाले ब्यूटीन के दो आइसोमर्स मौजूद हैं हमारे यहाँ। एक है 1 ब्यूटीन और दूसरा है 2 ब्यूटीन। अब ये जो 1 ब्यूटीन है, इसके अंदर अगर आप देखें जो डबल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन सेम कार्बन चेन के अंदर नंबर 1 का और दूसरे कार्बन के दरमियान है। जबकि अगर आप देखें 2 ब्यूटीन को, इसके केस पे जो हमारा डबल बॉन्ड है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में मौजूद है। इसका मतलब कि ये जो दोनों कंपाउंड है, इनकी कार्बन चेन सेम है, सेम कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड दोनों के अंदर मौजूद है, बट उस डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों के अंदर डिफरेंट है। तो ये भी हमारी पोजीशन आइसोमरिज्म का एग्जांपल है, जिसके अंदर सेम कार्बन चेन में सेम जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसकी पोजीशन में डिफरेंस है। तो ये हमारा पोजीशन आइसोमरिज्म का दूसरा एग्जांपल हुआ। अब हमारा जो तीसरा टाइप है आइसोमरिज्म का, वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब जो हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, सीधी सी बात है, आइसोमर्स हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर दोनों की डिफरेंट होगी। अब ये जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के, वो क्यों होता है? तो इनकी जो स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस होता है, वो इस वजह से होता है कि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, तो इस तरीके के आइसोमर्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, सिंपल अगर आप समझें तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम्स का ग्रुप होता है जो कि किसी भी कंपाउंड को उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देता है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा दोनों कंपाउंड्स में, वो होगा उनके फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर, मतलब कि दोनों के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होंगे और इस वजह से इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। तो अगर आप एग्जांपल्स के अंदर देखें तो ये हमारा जो प्रोपेनल या प्रोपियोन एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड है क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर एसीटोन के अंदर ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, बट ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस इनके दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से, तो इस वजह से ये हुए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये दोनों जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O, इसके आइसोमर्स हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। मेटामरिज्म भी आइसोमरिज्म का ही एक टाइप होता है। तो मेटामरिज्म को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि किस तरीके के कंपाउंड्स मेटामरिज्म एग्जिबिट करते हैं, मतलब कि किस तरीके के कंपाउंड्स के अंदर मेटामरिज्म का फिनोमेनन पाया जाएगा। तो ऐसे ही कंपाउंड्स के अंदर मेटामरिज्म का फिनोमेनन हो सकता है जिन कंपाउंड के अंदर एक मल्टीवैलेंट एटम मौजूद हो एज फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि इन कंपाउंड्स के अंदर मौजूद है, और उस मल्टीवैलेंट एटम से ये ऑक्सीजन जिस तरीके से मल्टीवैलेंट एटम है, तो उस मल्टीवैलेंट एटम से अल्काइल रेडिकल्स अटैच हो। तो ये जो मल्टीवैलेंट एटम है इन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन, उसके साथ अल्काइल रेडिकल्स अटैच हैं। आप देख सकते हैं ये सारे अल्काइल रेडिकल्स हैं जो कि इस मल्टीवैलेंट एटम से अटैच हैं। अब मल्टीवैलेंट एटम से क्या मुराद है? मल्टीवैलेंट एटम से मुराद है ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा हो, मतलब कि वो एक से ज़्यादा एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्ड बना सके, तो ऐसे एटम को हम कहेंगे मल्टीवैलेंट एटम। तो एक मल्टीवैलेंट एटम हो और उस मल्टीवैलेंट एटम से अल्काइल रेडिकल्स अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड्स ही मेटामरिज्म का फिनोमेनन एग्जिबिट कर सकते हैं। तो उन कंपाउंड्स के अंदर मेटामरिज्म हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर मेटामरिज्म कब होगा? जब उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मतलब कि जो मल्टीवैलेंट एटम है जो कि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों के अंदर सेम हो कंपाउंड्स के अंदर, बट उस सेम मल्टीवैलेंट एटम से डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स अटैच हो, तब जो आइसोमरिज्म का टाइप एग्जिस्ट करेगा उसको हम कहेंगे मेटामरिज्म। मतलब कि मेटामरिज्म आइसोमरिज्म का ही टाइप है। वो ऐसे कंपाउंड्स एग्जिबिट कर रहे हुए होते हैं जिनके अंदर सेम मल्टीवैलेंट एटम होता है, बट उस सेम मल्टीवैलेंट एटम से डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि वही कंपाउंड्स मेटामरिज्म एग्जिबिट करेंगे जिनके अंदर मल्टीवैलेंट एटम और अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हों। तो जब उनके अंदर मल्टीवैलेंट एटम सेम हो और उस सेम मल्टीवैलेंट एटम से डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स अटैच हो, जैसे ये जो हमारा फार्मूला है C4H10O, इसके लिए 3 आइसोमर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो अगर आप देखें इन आइसोमर्स को,
तो तीनों के अंदर सेम ऑक्सीजन एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और इस सेम ऑक्सीजन जो कि मल्टीवैलेंट एटम है, इससे सेम ऑक्सीजन से सबके अंदर डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स अटैच हैं। यहाँ पे 2 इथाइल है, इसकी वजह से इसको हम कह रहे हैं डाईइथाइल ईथर, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर का। मतलब कि जो ईथर होते हैं वो ROR होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन और उससे 2 अल्काइल रेडिकल अटैच होंगे, ROR। ये जो हमारा जनरल फार्मूला है वो ईथर के लिए होता है। तो ये तीनों ईथर्स हैं क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन और दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हैं। तो ये हमारा डाईइथाइल ईथर है जिसके अंदर ऑक्सीजन से 2 इथाइल ग्रुप अटैच है। अगर आप दूसरे को देखें तो ये हमारा है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो ऑक्सीजन सेम है इसके अंदर भी, बट उस सेम ऑक्सीजन से जो अल्काइल रेडिकल है वो डिफरेंट अटैच है। यहाँ पे एक मिथाइल है, एक एन प्रोपाइल है। और जो तीसरा है उसके केस में सेम मल्टीवैलेंट एटम है, ऑक्सीजन सेम फंक्शनल ग्रुप है, बट उससे जो अल्काइल रेडिकल है वो डिफरेंट अटैच है, जैसे कि ये आइसोप्रोपाइल है और दूसरा मिथाइल है। तो ये जो तीनों हमारे कंपाउंड्स हैं ये तीनों एक दूसरे के मेटामर्स हुए। अब ये जो तीनों मेटामर्स हैं इनका तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10O, बट इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर में इनकी डिफरेंस क्यों है वो इस वजह से क्योंकि इनके अंदर सेम मल्टीवैलेंट एटम मौजूद है, बट उस सेम मल्टीवैलेंट एटम से डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स अटैच हैं। कि ये जो मेटामरिज्म है ये मोस्टली हमें जो मिलता है ईथर्स के अंदर मिलता है, क्योंकि ये जो ईथर होते हैं इनका अगर आप देखें जनरल फार्मूला तो इनके अंदर एक मल्टीवैलेंट एटम भी होता है और अल्काइल रेडिकल्स भी इससे अटैच होते हैं। तो इनके अंदर चांस होता है कि मेटामरिज्म हो सकता है, क्योंकि इस सेम मेटामरिज्म का मतलब ही ये है कि सेम मल्टीवैलेंट एटम हो और अल्काइल रेडिकल्स से डिफरेंट अटैच हो। तो ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के मेटामर्स होते हैं, तो ईथर्स के अंदर चांस होता है कि मेटामरिज्म हो सकता है। तो मोस्टली जो ईथर्स हैं वो मेटामरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये हमारा चौथा टाइप था मेटामरिज्म। तो आज के इस लेक्चर में हमने आइसोमरिज्म को पढ़ा और उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।